प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम बात करेंगे किसकी, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडेक्स नंबर्स के बारे में। तो ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है ना दोस्तों, ये क्या है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब अगर वेरिएबल्स मतलब जो हमारे वेरिएबल्स है ना, उसमें किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको उस चीज को निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है या फिर जो चेंजेस वहां पे हो रहे हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, यहाँ से आपको इसका मीनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या है दोस्तों, ये एक मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल है जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया जाता है। और इंडेक्स नंबर ये एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है दोस्तों, तो चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है। अब ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस हमेशा एक सा रहता है क्या, नहीं, प्राइस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वैसे ही प्रोडक्शन हो गया या फिर कॉस्ट हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चीज को कौन मेजर करता है दोस्तों, तो मतलब कौन हेल्प करता है उस चीज को आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में, तो वो है हमारा इंडेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर जो है दोस्तों, ये ओरिजिनली यानी स्टार्टिंग में किस लिए डेवलप किया गया था, जानते हैं आप सभी लोग, तो ये डेवलप किया गया था मेजर करने के लिए प्राइस लेवल को, यानी प्राइस लेवल को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो इंडेक्स नंबर है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पज। जैसे कि आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो कहाँ गया, स्टॉक मार्केट प्राइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें किस प्रकार से डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो चीज अगर आपको जानना है तो वहां पे भी आप इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब ये सारे जो फील्ड है यहाँ पर भी हमारे इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यानी स्टार्टिंग में तो इसको लाया गया था ओनली फॉर मेजरिंग प्राइस लेवल, ओके, लेकिन अब के टाइम पे इसका यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पज। ठीक है, आई होप सो कि इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके डेफिनेशन की। आप बोलेंगे यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, डू यू नो, तो देखो आपको बता देती हूँ, मैंने पहले बताया है कि जो आपका डू यू नो है दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, छोड़ना है तो छोड़ दो, यानी क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला, तो बिल्कुल भी मतलब इसका टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं, हम इसको आज जाने देते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे इसके डेफिनेशंस को हम समझेंगे, डेफिनेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो पहला डेफिनेशन, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशंस दिए गए, दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको जो इजी लगे आप लोग वो वाला डेफिनेशन याद कर सकते हो फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं ये डेफिनेशन किसने दिया था, स्पाइगल साहब ने दिया था। क्या कहते हैं ये कि इंडेक्स नंबर जो है ना दोस्तों, ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर, इसको डिजाइन, मतलब देखो पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो, क्या शो करने के लिए है ये, तो चेंजेस इन द वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विथ रेफरेंस टू, वहां पे आगे लिखा रहेगा विथ रेफरेंस टू टाइम। आओ मैं आपको दिखा देती हूँ पहले आगे का, है ना, with reference to time, geographical location and other characteristics such as income and profession। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है ना दोस्तों, ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल मेजर है ना, जिसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो ये चेंजेस हमें बताता है वेरिएबल्स के बीच का या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बीच का विथ रेफरेंस टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है बच्चे, हमारा ईयर चल रहा है 2024। ठीक है, अब जो प्राइस लेवल है ना बच्चों, प्राइस लेवल, ठीक है, इसका पता आपको लगाना है, राइट, कि 2015 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2024 में जो प्राइस लेवल है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों इंडेक्स नंबर का। इसकी मदद से बहुत आसानी से हम चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया दोस्तों, हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स का यूज किया। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर रेफरेंस किसको लिया है, टाइम को तो लिया है ना, जैसे 2015 2024, वैसे ही यहाँ पे और भी हम साल ले सकते हैं 2020, और अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसके साथ हम इसका कंपेरिजन कर सकते हैं।
हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये चीज हो जाती है। उसी प्रकार से लोकेशन वाइज भी हम यहाँ पे कंपेरिजन करके इजिली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे प्राइस लेवल कुछ और है, फिर ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे प्राइस लेवल कुछ और है, तो हम दोनों को एक साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर मतलब किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं प्राइस लेवल में, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है हमारे इकोनॉमिक्स में। आप देखिएगा हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन आई होप सो कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड डेफिनेशन की, जो दिया था किसने, क्रॉक्सटोन एंड काउडन ने। तो ये क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। अब इन्होंने क्या कह दिया भाई, कि जो आपके ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है, राइट, तो उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको ये पता लगाना है तो भैया इंडेक्स नंबर काफी यूजफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका डेफिनेशन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो दोनों डेफिनेशंस में से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। जी हाँ, आइए फीचर्स हम समझते हैं। तो इसके फीचर्स ऐसे ही पॉइंट वाइज करके दिए गए हैं। तो हम देखेंगे टोटल यहाँ पे कितने फीचर्स हैं भाई, टोटल यहाँ पे 8 फीचर्स दिए गए हैं। सबको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला फीचर जो है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपका इंडेक्स नंबर है ना दोस्तों, ये है स्टैटिस्टिकल डिवाइस। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे मीन मोड और मीडियन, ठीक है, कुछ उसी प्रकार का होता है हमारा इंडेक्स नंबर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ठीक है। एंड और क्या और बताओ, तो सुनो, जैसे मीन हमारा क्या होता है, मीन का दूसरा नाम मालूम है आप लोगों को, तो मीन का दूसरा नाम होता है दोस्तों एवरेज, ठीक है। तो मीन जिस प्रकार से एवरेज होता है उसी प्रकार से ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है ना, ये भी एवरेज होता है। लेकिन ये कैसा एवरेज है, तो ये है दोस्तों स्पेशलाइज्ड एवरेज, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है हमारे आंसर को, यानी जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं उसको वो एक्सप्रेस करता है किसमें, परसेंटेज में। अगर आप ऐसे मीन निकालोगे जनरली तो वो परसेंटेज में नहीं आता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है। बट ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो क्या करता है दोस्तों, जो कैपेबल होता है बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी जो भी इसका वैल्यू आएगा ना वो परसेंटेज में ही आएगा। आप देखिएगा जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ना हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड फीचर, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है ना, ये क्या मेजर करता है, तो भाई ये मेजर करता है नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। मतलब एक या फिर उससे जो भी रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस प्रकार से चेंज हो रहा है, कैसा नेट चेंज हो रहा है, वो चीज को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और सुनो ध्यान से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना 2015 और 2024, ठीक है, अब इनके बीच में किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो आप निकाल सकते हो ना इंडेक्स नंबर की मदद से। वैसे ही टू डिफरेंट लोकेलिटीज के बीच में भी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लोकेलिटीज हो या फिर हमारा टाइम हो, राइट। जो हमने वो डेफिनेशन में देखा था, स्पाइगल साहब ने जो डेफिनेशन दिया था, कहीं ना कहीं ये उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे हम समझने वाले हैं दोस्तों यूनिवेरिएट इंडेक्स के बारे में और ये कंपोजिट इंडेक्स के बारे में। तो भैया ये यूनिवेरिएट इंडेक्स क्या होता है, तो जब हम किसी एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं फॉर इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है लेकिन हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं ओनली वन वेरिएबल का, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिवेरिएट इंडेक्स कहेंगे। एंड कंपोजिट इंडेक्स हम किसको कहेंगे, तो जब हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके इंडेक्स नंबर को फाइंड करते हैं तो उसको कहा जाता है कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। पढ़ेंगे जरा इसको ध्यान से, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। भैया इसको अंडरलाइन कर लो जल्दी से, सिंगल वेरिएबल का जब हम यूज करके क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं इंडेक्स नंबर को, तो उसको कहा जाता है यूनिवेरिएट इंडेक्स। और वेयर एज एन इंडेक्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, जब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके यहाँ पे इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं बेस ईयर के बारे में और करंट ईयर के बारे में। भैया ये करंट ईयर क्या होता है और ये बेस ईयर क्या होता है, तो जिस ईयर के लिए हम इंडेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब जिस ईयर के लिए पूरा इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है दोस्तों, उसको हम कहते हैं करंट ईयर। यानी जैसे मान लीजिए 2024, अब यहाँ पर जो हम चीजें फाइंड कर रहे हैं ये है किसके लिए, ये है हमारा करंट ईयर यानी 2024 के लिए, ठीक है। और बेस ईयर क्या होगा, तो जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने 2024 और 2015 लिया था ना, तो ये 2015 मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, बेस ईयर कहलाएगा और ये मेरा करंट ईयर कहलाएगा। तो देखेंगे जरा करंट ईयर क्या है, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड, है ना, जिस ईयर के लिए मतलब जिस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों करंट ईयर। और बेस ईयर किसको कहते हैं, तो द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड, मतलब
जिसके साथ हम चेंजेस को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों बेस ईयर। और इतना ही नहीं, एक और बात सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ कि बैरोमीटर्स क्या होते हैं। बैरोमीटर्स क्या होता है दोस्तों, जो प्रेशर नापने के काम आता है ना। तो जैसे बैरोमीटर ठीक है, ये किस प्रकार से प्रेशर को मेजर करता है, ठीक उसी प्रकार से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें मेजर करना है तो हम वहां पे इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं। यानी इंडेक्स नंबर को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी ये क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीजें, इसीलिए इसको कहा गया है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फिलिप्स के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो आंसर क्या दोगे आप लोग, बोलो जल्दी से। इंडेक्स नंबर आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 7। तो ये तो आपको जानते हो कब अच्छे समझ में आएगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब ये वाला पॉइंट वहां पे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। जो बेस ईयर है ना दोस्तों, इसके इंडेक्स को हम क्या अज्यूम करते हैं, 100 अज्यूम करते हैं अकॉर्डिंगली, और फिर इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, करंट ईयर का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गए ना। चलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है। अब ये जो यू शुड नो है भाई, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो क्या है यू शुड नो में, यहाँ पे ना बेस ईयर और करंट ईयर के बारे में बताया गया। देखो मैं बता देती हूँ, सुनो। मान लीजिए हम बेस ईयर का प्राइस लिख रहे हैं, तो P फॉर प्राइस होगा, Q फॉर क्वांटिटी होगा। ठीक है जी, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। ठीक है, दिमाग में रख लो। अब मैंने यहाँ पे P के नीचे यहाँ पे लिख दिया भैया 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्राइस दिया गया ना ये है बेस ईयर का। अगर मैंने ऐसे लिख दिया P और 1, तो ये जो 1 है ना दोस्तों, ये हमें रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर को। तो मैंने लिखा P और 1, यानी हम कहेंगे कि प्राइस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर करंट ईयर का प्राइस है ये, और ये है दोस्तों हमारा बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q0, तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड Q1 मैंने लिखा, तो ये है हमारा क्वांटिटी फॉर द करंट ईयर। ठीक है, क्वांटिटी इन द करंट ईयर, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंडेक्स नंबर, जैसे कि बेस ईयर क्या होता है, द ईयर विथ रिस्पेक्ट टू विच कंपेरिजंस आर मेड इन द बेस ईयर इज द बेस ईयर। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई सफिक्स 0। देखो सफिक्स ओ, यहाँ पे ओ आपको दिख रहा होगा, बट आप इसको 0 कहिएगा। ठीक है, करंट ईयर, द ईयर फॉर विच द कंपेरिजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इज द करंट ईयर, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाई सफिक्स 1. ठीक है, आप देख सकते हो P0 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, जो मैंने आपको बताया Q0 यानी कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज इन द बेस ईयर, और Q1 यानी क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज इन द करंट ईयर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो यस एवरीवन, यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स, मतलब जो भी हमें इस लेक्चर में पढ़ना था हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन देगा, डेफिनेशन देगा, फीचर्स भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह जाते हैं आप देख सकते हो। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमें पढ़ना है, राइट। फिर क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब जो इंडेक्स नंबर है इसका कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, और मेथड्स हम इसके देखेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। सम्स है बहुत सिंपल, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर आप एसपी के स्टूडेंट्स हो फिर भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ, डोंट वरी। फिर यहाँ पे लिमिटेशंस हम देखेंगे लास्ट में, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, और फिर उसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये हो जाएगा मेरी तरफ से कंप्लीट। ठीक है, तो ये खैर हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ये तो पूरा हो चुका है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखने वाले दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, यानी इंडेक्स नंबर्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।